हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। लास्ट क्लास में हमने सीखा वर्क डन अंडर अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है। और उसकी कैलकुलेशन भी हमने वहाँ पे की कि जो कैलकुलेशन होती है वो वैल्यू W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A टू B F डॉट डी एस। और उसके लिए हमने कार्टेशियन कंपोनेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी उसको कैलकुलेट किया। ठीक है। इस क्लास और इस वीडियो में हम वर्क डन बाय अ वेरिएबल फॉर अंडर द डिस्प्लेसमेंट फोर्स कर्व विच मीन्स अब हम वर्क डन की कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से करेंगे। ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि एक फोर्स कर्व है जो ए से बी की तरफ डिफरेंट वैल्यू वाला है, विच मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है एट एवरी पॉइंट, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है। ऐसा मान लेते हैं देर इज अ पॉइंट बिटवीन P टू Q. This is a very small displacement dx up to which the value of force is average, which is calculated as vector f. ठीक है। एक एवरेज वैल्यू मान लेते हैं कि फोर्स की एवरेज वैल्यू टिल डिस्प्लेसमेंट P टू Q इज f इज कांस्टेंट। ठीक है। तो हम उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। द स्मॉल वर्क डन फ्रॉम P टू Q बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx by average value of force F is given by dw is equal to f dot dx। ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है। दिस स्मॉल वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू द एरिया अंडर द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ विथ dx। ठीक है। दिस इज इक्वल टू okay, wait, done. Now therefore total work done to displacing object under force curve between position A और we can say x1 जो कि इनिशियल पोजीशन है, टू B जो कि इसकी फाइनल पोजीशन है x2 पे। दिस इज इक्वल टू द sum of all small work done।
all small work done or area of a small strip under force curve is W is equal to integration from A to B dW, or we can say x1 to x2 dW, which is x1 to x2 f dx, which is equal to x1 to x2 area of a strip of width dx. Okay, therefore this is finally equal to area under the curve between x1 to x2. This is the area. This is work done calculation by force displacement curve, which is equal to area under the curve between x1 to x2, which means initial position to final position. Okay, hence the work done under force displacement curve is equal to the area covered between the force curve to the displacement axis.